यूके वर्क परमिट वीज़ा। यूके वर्क परमिट वीज़ा जैसा आप सब जानते हैं कि 2020 31 दिसंबर को उन्होंने कहा था कि 1 जनवरी 2021 से पॉइंट्स बेस सिस्टम लॉन्च होगा। अगर आप में से किसी बंदे को वीज़ा चाहिए, चाहे वो स्टडी वीज़ा हो चाहे वो वर्क परमिट हो, तो आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी। रिक्वायरमेंट्स किस तरह होंगी, उसके कुछ पॉइंट्स बेस सिस्टम होंगे। वो पॉइंट बेस सिस्टम लोगों ने अपना काम तो स्टार्ट कर दिया। जो स्टडी वीज़े वाले थे वो तो विजिट स्टडी करने पहुंच भी चुके हैं, उनको जाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जो लोग वर्क परमिट वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे थे और जिनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी थी, यानी जिनके पॉइंट्स कंप्लीट थे और जिनके कंप्लीट नहीं थे, वो अभी तक वेट कर रहे हैं कोरोना लॉकडाउन का। क्योंकि यूके में इस वक्त लॉकडाउन लगा हुआ है और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि अप्रैल 2021 यानी 15 अप्रैल 2021 तक ये लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा, जिस तरह यूके के प्राइम मिनिस्टर ने कहा भी है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। साथ ही मैं आपको ये बताऊंगा कि जिन लोगों के पॉइंट्स कंप्लीट नहीं है और जिन लोगों के पास ऑफर लेटर नहीं है, क्योंकि जो मेन इशू है वो है यूके से ऑफर लेटर अरेंज करवाना। बेशक आपकी तालीम मुकम्मल है, बेशक आपको अंग्रेज़ी आती है, बेशक आपकी सारी तालीमी जो काबिलियत है कंप्लीट है, लेकिन आप आके फंसते हैं जी आपकी सैलरी भी कंप्लीट नहीं होगी इस वक्त तक जब तक आपके हाथ में ऑफर लेटर नहीं आएगा। ऑफर लेटर से मेरी मुराद ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपने फ़लाँ जगह जाके काम करना है और आपको फ़लाँ बंदा नौकरी रखने के लिए तैयार है। आपको साथ बात ऐड करता चलूँ कि ये बात आपने अगर हमारी मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं या फिर अगर आपने किसी और की देखी है या फिर आपने सर्च की है, तो ये भी इसमें एक चीज़ है कि जो कंपनी आपको स्पॉन्सर करेगी, आपको ऑफर लेटर प्रोवाइड करेगी, वो कंपनी वहाँ रजिस्टर होना ज़रूरी है। जैसे जब ये काम स्टार्ट हुआ था, जब उन्होंने कहा था कि जो उनकी वेबसाइट पे आया था कि 32,000 कंपनीज रजिस्टर्ड हैं यूके में जो आपको ऑफर लेटर प्रोवाइड कर सकती हैं, लेकिन एट दैट टाइम वो 41,500 तक पहुंच चुकी हैं जो कंपनियां यूके में रजिस्टर हो चुकी हैं, आपको ऑफर लेटर प्रोवाइड कर सकती हैं। लेकिन इसमें सवाल ये पैदा होता है जी कि आपको ऑफर लेटर वहाँ से वर्क परमिट कैसे इशू होगा। आज मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में इस सब कुछ डिटेल में। मेरा नाम है मोहम्मद अवैस, मेरे चैनल का नाम है स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस वक्त पैनिक टाइम चल रहा है, बहुत ज़्यादा लोग डिस्टर्ब हैं। काफ़ी कंट्रीज़, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज़ के यूरोपीय यूनियन की कंट्रीज़ हों या फिर दूसरे कंट्रीज़ हों, वो लोग हर लिहाज से फाइनेंशियली भी डिस्टर्ब हुए हैं। और कुछ लोग जो ऐसे हैं उनकी जो जॉब्स ख़त्म हो चुकी हैं या फिर वो दोबारा जॉब्स करना चाह रहे हैं। लेकिन जो लोग यूके छोड़ के यूरोप में वापस जा चुके हैं, अगर उनको भी ये यूके का वर्क परमिट हासिल करना है तो उनको भी पॉइंट बेस सिस्टम से ही चलना पड़ेगा। यानी इसके बगैर वो यूके में दोबारा वर्क परमिट हासिल नहीं कर सकेंगे, क्योंकि यूके से वो सब अलग हो चुके हैं। यूके ने न्यू कानून नाफिज कर दिए। बहरहाल अगर आपने यूके का वर्क परमिट हासिल करना है तो उसका आसान तरीका आपको बताऊंगा, दो तरीके बताऊंगा। एक मैं आपको बताऊंगा यूके के साथ एक ऐसा कंट्री है जिसका वीज़ा सिर्फ यूके से ही मिलता है, आप वहाँ जाके आराम से काम कर सकते हैं, आपको आराम से जॉब भी मिल जाएगी, क्योंकि वो ऐसी टेरेटरी है कि वहाँ पर आपको बेरोज़गारी मतलब आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा मिलेंगी। लेकिन इससे पहले आपको बताऊंगा मैं आप यूके का वर्क परमिट किस तरह हासिल कर सकते हैं। बहुत ईजी वे, आपको ख़र्चा भी कम होगा। आपने करना क्या है, आपने करना ये है, अगर आप यूके का वर्क परमिट हासिल करना चाह रहे हैं या ऑफर लेटर, पहले तो आप ये देखें कि जो 70 पॉइंट्स हैं उसमें आपके पॉइंट्स कितने हो रहे हैं। अगर तो उसमें आपके 30 पॉइंट्स हो रहे हैं तो फिर आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, या फिर आपके 50 पॉइंट्स हो रहे हैं। इसकी वजह यह है कि जो 20 पॉइंट्स आपको मिलेंगे वो ऑफर लेटर के ही मिलेंगे। अगर आपके पास ऑफर लेटर है, जो कंपनी है वहाँ पर रजिस्टर्ड है, तो आपको ऑफर लेटर मिल सकता है। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो आपके ऑफर लेटर का कोई फ़ायदा नहीं है। आसान यही है कि अगर आपकी पाकिस्तान में बैंक स्टेटमेंट है, अच्छी है, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है या नहीं है, अगली कोशिश करेंगे अगर आपका कोई फैमिली फ्रेंड वहाँ पर है या फिर आपका कोई स्पॉन्सर यूके में है और वो आपको स्पॉन्सर करने के लिए तैयार है, वो स्पॉन्सर आपका वर्क परमिट स्पॉन्सर नहीं होगा, वो स्पॉन्सर आपको होगा एज अ फैमिली विजिट स्पॉन्सर या एज अ फैमिली फ्रेंड विजिटर या फिर एज अ टूरिस्ट आप जा सकते हैं। और वहाँ जाके अपना ऑफर लेटर खुद सर्च कर सकते हैं, अपने जो वहाँ पर बंदे हैं आप उनसे रब्ता कर सकते हैं, अपना इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जो नॉर्मली पाकिस्तान में चल रहा है वो ये चल रहा है कि लोग बहुत ज़्यादा पैसों की डिमांड कर रहे हैं कि हम आपसे इतने चार्ज करेंगे, फ़लाँ चार्ज करेंगे, फ़लाँ करेंगे। लेकिन उसके बाद ये भी आती है कि एज सच के अगर जो ऑफर लेटर में वहाँ से भिजवाया जाएगा वो फेक होगा या ओरिजिनल होगा। अगर वो फेक हुआ तो अगला बंदा आपको पैसे रिफंड कभी भी नहीं कहेगा, क्योंकि मैंने आपको ओरिजिनल भिजवाया, क्योंकि वो कंपनी आपको वेरीफाई भी करवा देगा जी के एक ईमेल के थ्रू भी, कॉल के थ्रू भी कि ये जेन्युइन ऑफर लेटर हमने आपको भिजवाया, आपको ऑफर जब। लेकिन मुमकिन है वो कंपनी वाला रजिस्टर्ड ही ना हो। जैसे मिसाल के तौर पे आपकी गली मोहल्ले में कोई दुकान है, वो आपको कहते हैं जी मेरे पास अब आके काम करें, लेकिन वो उसका टैक्स पेयर ही नहीं, तो वो कंपनी रजिस्टर्ड तो नहीं हुई। इसी तरह के वहाँ से जब आपको ऑफर लेटर आएगा तो मुमकिन है वो रजिस्टर्ड ना हो। तो लिहाजा आप ये करें, अपनी बैंक स्टेटमेंट अगर आपकी अच्छी है, अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है और अगर आपके डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट हैं,
तो आप पाकिस्तान से 6 मंथ्स का विज़िट वीज़ा अप्लाई करें, आप यूके में खुद जाएं, क्योंकि 6 मंथ्स तक इनफ टाइम होता है अपनी जॉब सर्च करने के लिए। अपना इंटरव्यू कंडक्ट करके, अपना ऑफर लेटर खुद सर्च करके, अपना वर्क परमिट खुद सर्च करके वापस पाकिस्तान में आके अप्लाई करें, तो ये सबसे बेहतरीन तरीका है। इससे आपका क्या होगा, इससे आपके पैसे भी बचेंगे, आपका टाइम भी बचेगा और आपका काम जेन्युइन होगा। और साथ ही आपको बात है मैं ऐड कर चलूँ, अगर आप यूके पहुँच चुके हैं, जो सबसे मेन चीज़ है, और आप यूके में काम करना चाह रहे हैं, तो यूके के साथ ही एक आइसलैंड बनता है, उसे कहते हैं वर्जिन आइसलैंड। अगर आप वहाँ जाना चाहते हैं, क्योंकि होता ये कि उसका वर्जिन आइसलैंड का, अगर लोग आपके हाथ में लैपटॉप पे या मोबाइल पे अगर आप ये देखना चाह रहे हैं, गूगल पे सर्च करके आप VIRGIN वर्जिन ISLANDS वर्जिन आइसलैंड को आप सर्च करें। ये एक ऐसा आइसलैंड है जो यूके के अंडर आता है, लेकिन अगर आप इसमें ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो आपको इसका वीज़ा लेना पड़ेगा, और इसका वीज़ा आपको जस्ट यूके के से ही मिलता है, आपको बाहर किसी टेरिटरी से इसका वीज़ा नहीं मिलता। इसकी आपको बताता हूँ थोड़ी डिटेल। ये ब्रिटानिया में ही आता है, ये ओवरसीज टेरिटरी है, लोकेटेड है ये कैराबीन में। ये जो कैराबीन है ये ईस्ट ऑफ प्यूर्टो रिको में है, ठीक है। ब्रिटिश वर्जिन आइसलैंड आर क्लास्ड और एज ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी सिटीजन एंड सिंस दोज हैड फुल सिटीजनशिप ऑफ यूनाइटेड किंगडम। यानी ये जो ब्रिटिश सिटीजन से 2002 से टोटली उनके अंडर आ चुका है, लेकिन इसके लिए जो अमेरिका में, जो इसको पहले अमेरिका के अंडर था, लेकिन बाद में ये आ गया है ब्रिटिश के अंदर। अगर आपको यहाँ का वीज़ा मिल जाता है, आप यहाँ जाते हैं, अगर आपको यूके का वीज़ा मिल जाता है, आप यूके में जाके वर्जिन आइसलैंड का वीज़ा हासिल कर सकते हैं और वहाँ जाके आराम से काम कर सकते हैं। आपको वहाँ पर आपको आराम से जॉब मिल जाएंगी, आपको आराम से कोई अच्छी सैलरी मिल जाएगी। लेकिन ये चीज़ नज़र में रखिएगा, आपको जो अगर आप वहाँ से वर्क परमिट लेके पाकिस्तान में आएंगे तो आप आपको आराम से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके जो कानून है वो ब्रिटिश जो लोगों ने अपने पॉइंट से निकाले हैं वो इस पर लागू नहीं होंगे। यानी आपको इसके लिए पॉइंट सिस्टम पे काम नहीं करना पड़ेगा, आपको जस्ट वहाँ से ऑफर लेटर लेना है, पाकिस्तान आना है और पाकिस्तान में आके, बल्कि पाकिस्तान को आने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आप यूके में से रह के इसका वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या होगा कि आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, कि आपको NOC देना पड़ेगा कि आप यूके में रह के, कि आपका यूके में रेजिडेंस है, टूरिस्ट वीज़ा आए हैं। अब ऐसा क्यों होता है कि जॉब सीकर वीज़ा भी आप कह सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर जॉब सर्च करने आए थे, जो वर्जिन आइसलैंड वाले हैं आपको वीज़ा देने में राज़ी हो जाते हैं, तो आप वर्जिन आइसलैंड में रहकर आराम से काम कर सकते हैं। इसके लिए मुमकिन है कि आपके पास यूके का 6 मंथ्स का या 2 साल का विजिट वीज़ा होना ज़रूरी है, कि आप वहाँ पर इलीगल नहीं, लीगल यूके में रह रहे हैं और आपने अपनी जॉब सर्च की है। अगर आप यूके में काम करना चाह रहे हैं, यूके का ऑफर लेटर लेना चाह रहे हैं, तो वही बात है कि आपको अपना वहाँ जॉब सर्च खुद करनी पड़ेगी। जब आप वहाँ जॉब सर्च करने में कामयाब हो जाते हैं तो आप वापस पाकिस्तान आके अपना वीज़ा जो अपने पॉइंट से कंप्लीट करके अपना वीज़ा आप अप्लाई करवा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस बारे में की मालूमात अच्छी लगी होगी। अगर आपको इस बारे में मज़ीद की बात पूछनी हो, अगर आपने कोई बात पूछना चाह रहे हैं तो हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 034705